बात करने वाला हाथी। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। नदी किनारे वो हमेशा तपस्या करता रहता था। कुछ दिन बाद वो भी इंसानों की तरह ही बातें करने लगा। वो हमेशा जानवरों को अपने पास बुलाकर उनसे इंसानों की तरह बात करता था, लेकिन जानवरों को उसकी बातें समझ नहीं आती थी और वो वहाँ से उठकर चले जाते थे। हाथी को अगर कोई इंसान मिले तो वो उसे सारी बातें सुनाना चाहता था। वो जंगल के किनारे पर किसी का इंतजार करता हुआ बैठा रहता था। एक दिन सुबह सुबह वहाँ से एक आदमी जा रहा था। उसे देखकर हाथी कहने लगा, भाई जरा इधर तो आओ। आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर कोई दिखाई नहीं देने के कारण वो आदमी परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। कुछ देर बाद वो आगे चलने लगा। क्या बात है भाई, आवाज देने पर भी नहीं आ रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाथी को बात करते देख वो हैरान रह गया। फिर भी वो उसके करीब गया। उसे परेशान देखकर हाथी ने कहा, क्या बात है भाई, क्यों इतना परेशान हो? मुझसे कहो। मेरा नाम शिवा है। मैं जंगल के पास एक गांव में रहता हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरी एक सौतेली माँ है जिसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है। अब पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा, इसलिए काम की तलाश में मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। शिवा हाथी से अपने दुख बांट रहा था। उसकी बातें सुनकर हाथी ने जवाब दिया, तुम्हारे गांव के जमींदार का हीरों का कड़ा चोरी हो गया है, ये तुम्हें पता ही होगा ना? हाँ, गांव के लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना था मैंने। हाथी हंसते हुए कहने लगा, नहीं मिला ना, वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे पास है। हाथी की बातों पर शिवा को हैरानी हुई। हैरान शिवा को देखकर हाथी कहने लगा, कुछ दिन पहले जमींदार के घर से एक कौवे ने हीरो के कड़े को खाना समझकर उसे अपनी चोंच में पकड़कर उसे चोरी कर लिया था। कुछ देर वो उस पेड़ की डाली पर रखकर अपने चोंच से मार मार कर खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हाथ ना लगने पर वो उसे वहीं छोड़कर उड़ गया। हाथी शिवा को वो कड़ा दिखाने लगा और कहा, ये कड़े को तुम रख लो और इसे बेचकर अपनी मजबूरी दूर कर लो। तब शिवा ने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। किसी और का माल लेना बहुत बड़ा पाप है। हो सके तो तुम इसे वापस जमींदार को दे दो। तब हाथी ने कहा, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चलो हम दोनों मिलकर जमींदार को ये कड़ा वापस दे देते हैं। वहाँ से वो दोनों मिलकर कड़े को जमींदार को देने के लिए निकल गए। शिवा हाथी के ऊपर बैठकर गांव में आ रहा था। तभी उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। शिवा ने जमींदार से मिलकर उन्हें वो कड़ा वापस दे दिया। इतनी कीमती चीज वापस मिलने से वो बहुत खुश हुए और शिवा को बहुत सारे तोहफे इनाम में दिए। वो लेकर शिवा भी बहुत खुश हुआ और हाथी की इस मदद के लिए उसने हाथी को भी धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। एक दिन नदी में पानी पीने जा रहे हिरन को बेहोश लोमड़ी दिखा। कमजोरी से पड़ा हुआ लोमड़ी को देखते ही हिरन को दया आई। पास के उसके घर ले गई। वह हिरन ने उसका उपचार किया और कुछ देर बाद लोमड़ी को होश आया। क्या हुआ, क्यों इसे उधर पड़ी थी करके पूछी हिरन। कुछ दिनों से बहुत ही कमजोरी हो रही थी। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास पानी पीने गया था और बेहोश होकर गिर गया। मेरा कोई नहीं और मेरा घर भी कल रात के बरसात से बिखर गया, बोला लोमड़ी। हिरन को उसे देख बहुत ही दया आई और कहा, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, हम दोस्तों की तरह रहेंगे। ये बाजू वाला घर पे मेरा ही है, अब से तुम मेरे घर में रहो, भाड़े की कोई जरूरत नहीं। इससे वह लोमड़ी बहुत खुश हुआ। तुरंत उसके पुराने घर जाकर हिरन की मदद से अपनी चीजें लाकर वही उसकी घर में रहने लगा।
उस दिन से हिरन लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लोमड़ी बाहर जाकर आता हुआ घर की चाबी कहीं खो दी। घर के अंदर कैसे जाना पता ना होने पर घर के आगे ही बैठकर परेशान हुआ। तब ही हिरन ने आकर कहा, क्या हुआ, फिर से ऐसे क्यों परेशान हो? दोस्त, घर की चाबी मैंने कहीं खो दी और उसके बिना दरवाजा खोलना तो असंभव है। अब कैसे? बोलता हुआ रोना शुरू कर दिया। उसे हिरन अपने घर को जाकर एक चाबी लाकर दी और कहा, कोई बात नहीं, ये चाबी लो, अब से इसका उपयोग करो। वह लोमड़ी के घर की ही और एक चाबी थी, लेकिन चालाक लोमड़ी को वह पता नहीं था। वह चाबी हिरन की ही घर की है सोचा, और क्या था, तुरंत उसके दिमाग में एक चतुर चाल सूझी। हिरन के बाहर जाने पर इस चाबी की मदद से उसके घर के चीजों को छुपाकर अच्छे से भाग जाने की सोची। मौके की तलाश में था। एक दिन हिरन लोमड़ी दोनों मिलकर ऐसे ही घूमने गए। आधा पहुंचते ही लोमड़ी ने कहा, अरे रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घूमने नहीं आ सकता, घर जाकर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ दोस्त, मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलकर अपनी नाटक शुरू कर दिया। हिरन के मानने से लौट गया। लोमड़ी सीधा हिरन के घर जाकर उसके पास की चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। वह चाबी ताले में फंस गई। इससे लोमड़ी परेशान हुआ और चाबी इधर उधर खींचने से वह ताले में और जोर से फंस गई। बस लोमड़ी को बहुत डर लगा। हिरन आ जाएगी तो सब कुछ जानकर उससे नफरत करेगी, सोचकर इतने में ही इधर से भागना है, नहीं तो हिरन के सामने सिर नहीं उठा पाऊंगा। सोचकर अपनी चीजों को भी उधर ही छोड़कर उधर से फरार हो गया। इस कहानी की यह सीख है कि योग्यता ना होने वाले पर दया करके किसी भी हालत में उनकी मदद नहीं करना चाहिए। बुरे का भलाई करने वाला हाथी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक हाथी रहता था। वह हाथी बहुत ही अच्छा था। वह हर रोज सुबह ही खाने के लिए बाहर घूमता, फिर ऐसे लाए हुए खाने को थोड़ा खाकर और थोड़ा बाकी के जानवरों को या पक्षियों को देता। ऐसे ही किसी के भी कोई कष्ट होने पर उससे जितना हो सके उतनी मदद करके उन्हें सहारा देता। इसीलिए जंगल के सारे जानवर और पक्षी उस हाथी के साथ दोस्ती करते थे। पेड़ के नीचे हाथी रहता तो उसी पेड़ पे एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही शरारती था, ऊपर से स्वार्थी भी था। किसी की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होता था। उस जंगल के सारे जानवरों से प्रशंसित होने वाले हाथी को देख वह सहन नहीं कर पाया। उसे हमेशा परेशान करता था। एक दिन उस हाथी को बहुत भूख लगा। जंगल में घूम घूम कर आखिर में एक केले के गन्ने दिखे। उन्हें धीरे से खाने के लिए उसके रहने वाले पेड़ के नीचे लाकर रख लिया। प्यास लगने के कारण पहले पानी पीने के लिए नदी के पास गया। इतने में पेड़ के ऊपर रहने वाला बंदर नीचे के केलों को देख, हाँ, मेरे मनपसंद केले, वह हाथी के पानी पी के आने तक मैं कहाँ जाऊंगा, बोलकर तेजी से पेड़ उतर के खाने लगा। वह हाथी को आता देख बाकी के केलों को नदी में फेंक दिया और बंदर पेड़ चढ़ के बैठ गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर वहाँ आई हुई हाथी अपनी खाना गायब होता देख पहले से ही भूखा होने के कारण बहुत उदास हुआ। वह काम किसका है करके जानते हुए भी झगड़ना क्यों करके चुप रह गया। फिर एक दिन पेड़ से उधर इधर उछलते हुए शरारत करने वाला बंदर फिसलकर ऐसे ही नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसके हड्डी टूट गए। ना उठ पाता हुआ बचाओ बचाओ करके जोर से चिल्लाने लगा।
बंदर की चीख सुनकर कौवा हिरन उधर आने पर भी सिर्फ देखे और उसके बारे में जानते हुए अच्छा हुआ बोलकर अच्छे से हंसकर चले गए। शाम को उधर लौट के आने वाले हाथी को रोता हुआ बंदर दिखा। एक क्षण में ना सोचते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत दोस्त, बोलते हुए उस बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर बहुत ही दूर रहने वाले चिकित्सक बालू के पास ले गया। समय रहते ही इलाज होने पर बंदर जल्द ही ठीक हो गया। अगले दिन हाथी से, समय पर भगवान की तरह आकर मेरे प्राण बचाए, लेकिन मैंने तो तुम्हें कई तरह के परेशानियां दी, मुझे माफ कर दो, बोलते हुए बंदर ने क्षमा याचना की। उसके बाद व्यवहार बदलने वाला बंदर हाथी के साथ बाकी के जानवर भी अच्छे से रहने लगे। इस कहानी की नीति है कि हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।